यस, सो हमने 3 मेथड्स देखी जिससे हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिले। अब वो तो कॉमन मेथड्स थी कि भाई ऑक्सीडेशन कर दिया, डिहाइड्रेशन कर दिया, या फिर हमने हाइड्रोकार्बन में से बना दिया। ओके, अब पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि पर्टिकुलरली कौन सी मेथड अल्डिहाइड के लिए यूज होती है। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, जैसे वहां पर हमने विलियमसन रिएक्शन देखी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखी, वैसे ही यहाँ पर पर्टिकुलर मेथड देखेंगे। ओके, चलो, तो पहला है पर्टिकुलरली प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का प्रिपरेशन, कीटोन का बाद में, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, और उसमें सबसे पहला फ्रॉम द एसाइल क्लोराइड। एसाइल ग्रुप आ गया, COCl, डन। ओके, तो एसाइल ग्रुप COCl, एसिड क्लोराइड भी बोलते हैं उसको। सो एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजिनेटेड। क्या हो रहा है? हाइड्रोजिनेटेड। हाइड्रोजिनेटेड मतलब क्या? H2 ऐड होगा, H2 ऐड होगा। ओके, सो हाइड्रोजिनेटेड ओवर कैटालिस्ट पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। तो पैलेडियम है बेरियम सल्फेट पे। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजेनमुंड रिडक्शन। ओके, उसके नाम पे से क्या? देखो, ये सब मैंने जैसे बताया था, एक अलग से नोट रख के सारी केमिकल रिएक्शन को बार बार रिवाइज करो। विलियमसन में ये हो रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट में ये हो रहा है, रोजेनमुंड में ये हो रहा है। ओके, तो वो तभी याद रहेगा, नहीं तो सारी मिक्स हो जाएगी। फिर सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई अल्कोहल के लिए कौन सी है, फिनॉल के लिए कौन सी है, ईथर के लिए कौन सी है, अल्डिहाइड के लिए कौन सी है। ओके, और रिवाइज करो बार बार। हमने डिस्कस किया, टफ तो नहीं लग रहा है, लेकिन रिवाइज करना है, मिक्स ना हो जाए। समझ में आना और एग्जाम में लिखना दोनों डिफरेंट बातें हैं। ओके, अलग अलग है। समझ में सब कुछ आ जाए, लेकिन जैसे कि मैं तुम्हें लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है, तो सपोज मुझे तो सब कुछ समझ में आ गया है, जरूरी नहीं है कि मैं एग्जाम दूं तो मेरे आउट ऑफ आउट मार्क्स आए। नॉट नेसेसरी, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके, सो समझना इंपॉर्टेंट है। समझ लिया, उसके बाद तुम याद रखो। हमारी तो मेमोरी पावर होता है ना, मेमोरी टेस्ट होता है एग्जाम तो। ओके, हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो होता है दैट कंसेप्ट बेस्ड, लेकिन वैसे तो मेमोरी पावर हमने उस दिन भी काफी डिस्कस किया था। तो बार बार रिवाइज करो तो छप जाएगा दिमाग में और लिख पाओ। ओके, सो देखो, इसके लिए हमारे सर जैसे बताते थे वैसी रिएक्शन, वैसी स्टोरी बता रहा हूँ। क्या बताया था सर ने कि पैलेडियम के अंदर, ऐसा समझो एक जगह है, जमीन है, उसके वो जमीन क्या नाम क्या है? पैलेडियम। ओके, पैलेडियम के अंदर बेरियम सल्फेट का रोज है, वो रोज है, रोज। तो पैलेडियम के अंदर पैलेडियम के अंदर, या फिर ऐसा समझो बेरियम सल्फेट के अंदर पैलेडियम रोज है। ओके, जमीन है या पॉट है, तो वो पॉट क्या है तुम्हारा? बेरियम सल्फेट। सिर्फ याद रखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं। तो बेरियम सल्फेट और उसके अंदर पैलेडियम, ये पैलेडियम ही क्या है? रोज है। तो उसको हमने क्या किया? मारा, किसी के ऊपर मारा। किसी के ऊपर मारा मतलब उसका नाम है रोजेनमुंड। ओके, तो मारा, मुंड कर दिया। किसको? क्लोराइड को, एसाइल क्लोराइड को। वैसे हमारे स्टोरी वाइज समझा रहे थे। ओके, सो एसाइल ग्रुप मतलब COCl। तो वो जो COCl है उसको मारा तो क्लोराइड हट गया। हट कौन गया? क्लोराइड। किसको मारा तुमने? ये पूरा का पूरा लिया और किसके ऊपर मारा? एसाइल क्लोराइड के ऊपर मारा। तो क्या लिया था तुमने? मैं से समझो, यही है, गमला है, पॉट है, तो गमले जो है, गमला वो है तुम्हारा BaSO4, और उसके अंदर जो रोज का प्लांट है वो है तुम्हारा पैलेडियम। तो BaSO4 पैलेडियम, उसको लेके तुमने मारा, मुंडा कर दिया। ओके, मुंडी उड़ा दी उसकी। किसकी? एसाइल क्लोराइड की। एसाइल क्लोराइड की मुंडी ही क्लोराइड है। ओके, तो वो तुमने उड़ा दी। बस ये स्टोरी है। तो वही है, देखो क्या, ये हमारा एसाइल क्लोराइड है। ओके, जैसे कि COCl हमारा एसाइल क्लोराइड है, कल बताया था। इसको क्या बोल, ये बेंजीन और CO, उसको क्या बोलेंगे? इतने को क्या बोलेंगे? कल डिस्कस किया था। इतने को क्या बोलेंगे? फिनॉन। यस, ओके, तो इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल ग्रुप के साथ कीटोन लगा हुआ है तो फिनॉन। ओके, तो ये फिनॉन है, लेकिन हम बोलेंगे कैसे? हमारा बेंजोइल क्लोराइड। डन। तो बेंजोइल क्लोराइड है, उसकी रिएक्शन देखो, ये BaSO4 में पैलेडियम का रोज है। ओके, और हाइड्रोजिनेटेड मतलब H2 ले लिया, उसको तुमने मारा, तो ये जो क्लोरीन है वो भाई साहब
गए, क्लोरीन की मुंडी उड़ा दी तुमने, तो आया क्या, C+O तो था ही और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो गया, तो क्या बन गया तुम्हारा अल्डिहाइड, तो वो बन गया बेंजाल्डिहाइड। डन। ओके, फिर से सिंपल था, खत्म हो गया, और क्या। ओके, क्या बेरियम सल्फेट के अंदर पैलेडियम है, तुम हाइड्रेशन कर रहे हो, हाइड्रोजिनेशन कर रहे हो, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, तो ये पॉट है, वो पॉट क्या है, बेरियम सल्फेट, उसके अंदर रोज है, वो रोज का नाम क्या है, पैलेडियम, उसको उठा के तुमने मारा, किसके ऊपर मारा, एसाइल क्लोराइड के ऊपर मारा, तो एसाइल क्लोराइड की जो मुंडी है क्लोराइड, वो तुमने उड़ा दी, इसलिए उसका नाम है रोजेनमुंड। ओके, सो रोज एंड मुंड। ओके, तो रोजेनमुंड रिएक्शन साइंटिस्ट का नाम है। ओके, रोजेनमुंड रिडक्शन, क्यों रिडक्शन, H ऐड कर रहे हो तुम, हाइड्रो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, सो नाम है क्या, सर कट गया, यस। ओके, सो रिडक्शन। ओके, तो रोजेनमुंड रिडक्शन क्या किया हमने, हमारे पास था बेंजीन के ऊपर COCl एसाइल ग्रुप। ओके, तो बेंजीन के ऊपर COCl था, बेंजोइल क्लोराइड था हमारा, तो वो जो हमने पॉट लिया उसके ऊपर मारा, तो वो जो COCl था उसमें से Cl हट गया, Cl हट गया तो ऊपर रहा क्या, सिर्फ CO रहा, वहां पे क्या आ गया, H आ गया, तो ऊपर क्या रह गया, CHO, बेंजीन रिंग तो थी ही, तो बेंजीन रिंग के ऊपर CHO मतलब बेंजाल्डिहाइड, खत्म। डन। तो ये थी पहली रिएक्शन। याद रखना, जैसे जैसे यहां रिएक्शन हो रही है डिट्टो वैसे कीटोन में भी होगी, डिट्टो, यहाँ पे एसाइल के साथ करवाई, वहां पर भी एसाइल के साथ करवाएंगे, हाँ थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, ये भाई साहब ने ये पॉट नहीं होगा, दूसरा पॉट होगा। ओके, बट थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन रिएक्शन वैसे ही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, फ्रॉम दी नाइट्राइल्स एंड एस्टर, तो नाइट्राइल में से और एस्टर में से भी हम अल्डिहाइड और कीटोन बना रहे हैं, अल्डिहाइड बना रहे हैं, कीटोन तो बाद में। अच्छा, सो फ्रॉम दी नाइट्राइल्स, अब नाइट्राइल्स बोलो साइनाइड बोलो दोनों एक ही है, IUPAC में हमने देखा था। ओके, सो नाइट्राइल्स IUPAC में बोलते हैं और साइनाइड कॉमन नेम में बोलते हैं। ओके, सो अगर यहाँ पे कोई भी ले लिया, ओके, कोई भी ले लिया मतलब क्या है, यहाँ पर तो देखो कॉमन ही बताया गया है, RCN, क्या बोला गया है, RCN। अगर तुम नाइट्राइल लिखोगे तो तुम्हें ये कार्बन को गिनना है, IUPAC में बताया था, फिर से रिवाइज करते हैं, अगर तुम वर्ड क्या लिखोगे, नाइट्राइल, तो तुम्हें ये कार्बन को गिनना है, और अगर तुम साइनाइड लिखोगे तो वो कार्बन को गिनना नहीं है। सपोज यहाँ पर है CH3, R की जगह है CH3, तो इसको तुम क्या बोलोगे, इसको तुम बोलोगे मिथाइल साइनाइड, क्या बोलोगे, मिथाइल साइनाइड, और इथाइल नाइट्राइल, नाइट्राइल बोला तो फिर वो कार्बन को हमें गिनना पड़ेगा, तो इसलिए इथाइल, लेकिन साइनाइड बोला तो वो कार्बन को गिनना नहीं है, तो मिथाइल, मिथाइल साइनाइड। डन। ओके, तो क्या है देखो, नाइट्राइल्स में से बना रहे हैं, तो RCN तो हमारे पास है, तो फिर नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग इमाइन, एमाइन नहीं है ये, क्या है, इमाइन है। ओके, इमाइन विथ स्टेनियस क्लोराइड SnCl2, स्टेनस क्लोराइड, ओके, SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो स्टेनस क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी प्रेजेंस में हम करने वाले हैं क्या, रिडक्शन। सो क्या होगा देखो, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, पता है ना, तो R ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो होगा क्या, ये R और N के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था ना, उसमें से एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया तो दोनों की वैलेंसी खुलेगी, यहाँ ये जो है उसी को बता रहा हूं, ये R, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे मान लो ये ट्रिपल बॉन्ड था, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट गया तो दोनों की वैलेंसी खुली, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, करेक्ट। ओके, ये दोनों वैलेंसी खुली, अब यहाँ पर क्या आएगा, ये N है तो एक H आ गया यहाँ पर, ओके, और एक H कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, मतलब यहाँ आ गया, मतलब ये जो डंडा ओपन है वहां पे आ गया, और एक H यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूटा, एक बॉन्ड टूटेगा तो दो वैलेंसी खुलेगी, करेक्ट। ओके, तो एक बॉन्ड, क्यों दो वैलेंसी खुलेगी, क्योंकि एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, टूट गया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी खुल गई ना। अब अगर हाइड्रोजन आएगा वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इसका तो ऑलरेडी एक है, दो इलेक्ट्रॉन मिलके वहां बॉन्ड बन जाएगा, अंडरस्टूड। ओके, तो दो वैलेंसी उसकी खुल गई, अब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन कर रहे हैं ना हम, तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, याद रखो SnCl2 स्टेनस क्लोराइड,
एंड HCl जब ले तब उसमें से हाइड्रोजन निकलता है। स्टेनस क्लोराइड एंड HCl जब ले तो वो सॉल्यूशन में से ही हाइड्रोजन निकलता है, वो हाइड्रोजन रिएक्ट कर जाता है हमारे नाइट्राइल के साथ। डन। ओके, तो नाइट्राइल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो H यहाँ, एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया, बात खत्म। सो RCH डबल बॉन्ड NH, दैट्स इट। अब ये जो बना है उसका हम क्या करेंगे हाइड्रेशन H3O+। डन। तो H3O+ बोलो या H+ बोलो, दोनों सेम ही है, ये हमने देखा था। ओके, तो H3O+ तो होगा क्या, डायरेक्टली अभी निकल जाएगा, क्योंकि जो निकल गया उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा RCH और ये डबल बॉन्ड और यहाँ आ जाएगा डायरेक्टली तुम्हारा क्या O। डन। ओके, डायरेक्टली हो गया। ये एमोनिया निकलेगा, इसमें से तुमने क्या निकाल दिया, देखो H3O+ था, उसमें से तुमने O तो ले लिया। डन। उसमें से तुमने O तो ले लिया और यहाँ पे एक H ऑलरेडी है तो दूसरे H आ जाएंगे, मतलब इसको H+ ही मानो ना, इसको H3O+ और H+, याद है ना, दोनों सेम ही है। ओके, तो एक H आ गया तो यहाँ पे NH2 बाहर निकल गया और ऑक्सीजन यहाँ आ गया तो वो क्या हो गया RCHO, मतलब तुम्हारा अल्डिहाइड बन गया। फिर से देखते हैं क्या हुआ। हमारे पास नाइट्राइल है, स्टेनस क्लोराइड है, HCl है। ये जो स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और HCl है वो दोनों में से हाइड्रोजन निकल रहा है, वो हाइड्रोजन आएगा और वहां पे अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा, जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, जो साइनाइड में जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे अटैक करेगा। एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड टूट गया तो कार्बन की भी एक वैलेंसी खुल गई, नाइट्रोजन की भी एक वैलेंसी खुल गई। तो जो हाइड्रोजन आने वाला है H2 वो एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा। डन। ओके, तो आ गया और लिख दिया। अब आगे हाइड्रेशन करेंगे। अभी फिर से हाइड्रेशन किया तो क्या होगा, जो निकल रहा है उस पे हम ध्यान नहीं दे रहे। हमारा जो भी है RCH डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड के साथ अब O आ जाएगा। हाइड्रेशन में ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ आ जाएगा, तो ऑक्सीजन डायरेक्टली यहाँ आ गया तो हमारा मिल गया हमारा O, तो RCHO वो मिल गया, जो बाहर निकला उसको छोड़ दो। डन। पक्का समझ में आया। ओके, सो दैट इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टीफन रिएक्शन। याद रखना नाम, स्टीफन रिएक्शन। ओके, सो ये रिएक्शन का नाम है स्टीफन रिएक्शन। अच्छा, अल्टरनेटिवली देखो, इसका अल्टरनेटिव भी है। अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सिलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय, याद रखना एक मार्क में पूछा जा सकता है, डिबाल H। ये तो बोलने का तरीका है, डिबाल H, लेकिन वो डिबाल H का फुल फॉर्म क्या है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई का ओके, डाई, ये डी है मतलब क्या है, डाई। आई है मतलब आइसो और फिर बी का ब्यूटाइल, फिर है एल्यूमिनियम और फिर है हाइड्राइड। जैसे कि सिर्फ याद रखे जाए इसलिए बता रहा हूं, जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, चलो हाँ एल्यूमिनियम है, उसकी 3 वैलेंसी होती है, पता है हमको। तो यहाँ पर एक H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है। अब अगर CH3 CH3 CH2 सॉरी CH3 CH2 CH2 और CH3 वो जुड़ा हुआ होगा तो ब्यूटेन है, लेकिन यहाँ पर CH2 जुड़ा हुआ, ये क्या है, ब्यूटाइल। लेकिन ये तो नॉर्मल ब्यूटाइल है, नॉर्मल ब्यूटाइल नहीं, आइसोब्यूटाइल, वो IUPAC में हमने देखा था वाई वाला, वो आइसोब्यूटाइल एक यहाँ जुड़ा हुआ है, वो आइसोब्यूटाइल एक यहाँ भी जुड़ा हुआ है, तो बन गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई दो आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, ये क्या है सर, अरे ये दूसरा रिएजेंट है। जैसे हमारे पास SnCl2 और HCl था, उसमें से H2 निकल रहा था, तो वो H2 डायरेक्टली अटैक कर रहा था किसके ऊपर, हमारा जो वो बेंजीन रिंग थी उसके ऊपर। ओके, तो वहां पर वो अटैक कर रहा था, यहाँ पर भी वही चीज होगी। हमने सिर्फ SnCl2 और HCl को रिप्लेस किया है ये हमारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और सिंपली मैं ऐसे प्रोनाउंस करता था डिबाल H, डिबाल H। ओके, तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ओके, कुछ भी अलग नहीं है, सेम डिट्टो टू इमाइन्स फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द अल्डिहाइड। तो देखो वापस वैसा ही होगा, ये है ये तुमने ले लिया एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये डाई
डिबाल एच ले लिया है तुमने, ओके। तो होगा क्या, फिर से वही होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन की भी एक वैलेंसी खुली, नाइट्रोजन की भी खुली, ओके। दोनों जगह पे एच एच आ गया, यहाँ पे दिखाया नहीं है लेकिन आ जाएगा, दोनों जगह पे एच एच आ गया, और उसके बाद हाइड्रो, यही प्रोसेस है सेम। पहले ये जो हुआ सिर्फ इसकी जगह हमने डिबाल लिया हुआ है, वापस बनेगा यही, फिर वापस हाइड्रोलिसिस करोगे तो वापस बनेगा अल्डिहाइड, डन। लेकिन यहाँ पे दो स्टेप में ना दिखा के सिंगल, देखो ये लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट ये सेकंड ये, तो फर्स्ट रिएक्शन पूरी ये तुम्हें इंटरमीडिएट मिलेगा, फिर सेकंड रिएक्शन में तुम H2O मतलब कि हाइड्रोलिसिस करो तो तुम्हें वापस अल्डिहाइड मिल जाएगा। सेम डिट्टो ही लिखना है, यही लिखना है सेम, ओके। अच्छा सो आगे देखते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CN, ओके। अब इसकी रिएक्शन करवाई हमने, तो क्या बना, देखो डायरेक्टली अल्डिहाइड जो है उसको डिट्टो रखो ना, CH3 CH CH CH2 CH2, ये C है, एक बॉन्ड तोड़ दिया तो डबल बॉन्ड हो गए, वो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो, बात खत्म, CHO, ओके। तो डायरेक्टली हमें मिल गया। सिमिलरली अभी दूसरा एस्टर में से भी, एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस्ड टू अल्डिहाइड्स विथ डिबाल एच, एस्टर का भी होता है डिबाल एच के साथ, तो ये हमने ले लिया क्या है, एस्टर। एस्टर मतलब क्या, RCOOR, वो है हमारा एस्टर, RCOOR। तो देखो यहाँ पर ये हमारा 9 और 1 10 कार्बन वाला अल्काइल है, ओके, नोन एंड डेकेन वाला, डेक, यस डेक, और यहाँ पर इथाइल है, ओके। तो RCOOR ये हमने ले लिया एस्टर, ये एस्टर की भी डिबाल एच के साथ रिएक्शन करवाई, अगेन फिर से वही चीज, ये जो था वैसे का वैसा, ये जो था वैसे का वैसा, ये पूरे को निकाल दो और H लगा दो, पूरे निकाल के क्या लगाना है, H लगाना है, तो तुम्हारा CHO आ गया। तो सर यहाँ क्या बनेगा, वहां पे अल्कोहल बन जाएगा, ये C2H5O और एक H वहां भी जुड़ जाएगा, H2O, मतलब अल्कोहल, ओके। तो वो इथेनॉल बन जाएगा, वो हमें नहीं शो करना, जितना है उतना। तो क्या किया हमने, डायरेक्टली सब कुछ तोड़ के, जैसे नाइट्राइल में क्या कर रहे थे, C ट्रिपल बॉन्ड N को हटाओ, ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड करो, डायरेक्टली CHO लिख दो, C तो है ही, O H तो आ ही जाएगा, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे, डन। वैसे ही सेम यहाँ करना है, ओके। तो ये थी हमारी रिएक्शन, कौन सी, फ्रॉम दी नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, ये सेकंड थी। पहले हमने देखी फ्रॉम दी एसाइल क्लोराइड रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, ओके। तो पहली रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन, फिर हाँ स्टीफन, यस। तो वो किसके लिए, किसके सी, एसाइल, वहां पर भी एसाइल ग्रुप नहीं, नाइट्राइल ग्रुप, सॉरी, नाइट्राइल और एस्टर में से, पहला एसाइल में से, दूसरा नाइट्राइल और एस्टर में से। तो नाइट्राइल में से मतलब पहले SnCl to HCl लिया, उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा और वो हाइड्रोजन अटैक कर देगा वहां पर, तो वो हाइड्रोजन ने यहाँ पर अटैक कर दिया, एक C के पास, एक N के पास, तो हमारा बन गया अल्डिहाइड, ओके। अब वो डायरेक्टली जो अल्डिहाइड बन गया वो उसको स्टीफन रिएक्शन बोलते हैं। जब स्टेनस क्लोराइड लिया तो स्टीफन रिएक्शन, और डीबाल रिएक्शन, तो डीबाल रिएक्शन करेंगे तो ये हमारा पूरा कंटेंट चला जाएगा, बाकी सेम, यहाँ SnCl2 और HCl की जगह हमारा डीबाल आ जाएगा, डीबाल हाइड्राइड, और बाकी सब कुछ सेम, देन उसका ही एग्जांपल शो किया गया है। और नेक्स्ट जो बोलते थे एस्टर में से बनता है वो, तो एस्टर में से जो बनता है उसमें क्या है, वो भी डीबाल ही है, वो भी डीबाल ही है। तो क्या है एस्टर, RC डबल बॉन्ड COOR, तो करना क्या है, ये R तो है ही, COO ऐसा था, तो ये जो COO था ना, उसमें से एक O है ना, वो तो अल्कोहल बन के निकल जाएगा, ओके। और ये जो डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O, वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, बात खत्म, ओके। सर बनेगा कौन सा, यहाँ पे क्यों नहीं बना, इथेनॉल क्यों नहीं बना, यही क्यों बना, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा, डन, ओके। पक्का समझ में आया। तो ये दो हुए, होगा या नहीं होगा, कौन नहीं होगा, अच्छा। तो हमने दो देखे, डन। अभी देखो मिक्स कैसे होता है वो मैं बताता हूँ, ओके, तुम ही बताओगे। याद करो हमने अल्डिहाइड और कीटोन बनाने की इससे पहले की मेथड्स में क्या क्या देखा था,
अल्कोहल्स याद करो, ऐसे आंख बंद करके याद करो, कितना याद आ रहा है, यू चेक। यस, पहले तो अल्कोहल में से किया हमने, तो क्या किया, डिहाइड्रोजिनेशन किया। और हाइड्रोकार्बन में से दो मेथड थी, तो पहला था अपना अल्कीन में ऊपर क्या होता है, ओजोन, ओजोनोलाइसिस, यस करेक्ट। और दूसरा अल्काइन में से हाइड्रेशन, यस करेक्ट, ओके। तो वैसे हमने बनाया, फिर पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल कर दिया था, और 3 मेथड थी ना, वो भी हो गई ना सर, नहीं तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल और फिर हाइड्रोकार्बन में से बनाया दूसरा इसमें बोला था डिहाइड्रोजिनेशन, यस हाँ ओके। सो अल्कोहल तो फिर ऑक्सीडेशन रह गया था, हाँ, मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, अच्छा तो ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन और ये हमारी हाइड्रोकार्बन वो थी। कैसे थोड़ा मिक्स हुआ ना, वो मैं सिर्फ लाइव एग्जांपल के थोड़ा मिक्स हुआ। अब वापस ये याद करो, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने 2 मेथड्स देखी, क्या बनाने की, अल्डिहाइड बनाने की। पहला कौन सा देखा इसमें, एसाइल क्लोराइड में से देखा, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो लिया था BaSO4, पैलेडियम उसके ऊपर था और मार दिया COCl के ऊपर, ओके, मतलब एसिटोफिनॉन के ऊपर, ओके, बेंजोइल क्लोराइड, करेक्ट, बेंजीन के ऊपर COCl, वो Cl की मुंडी हटा दी हमने, ओके, तो वहां पे हमारा H आ जाएगा, तो वहां पे H आ जाएगा तो वो तो बेंजाल्डिहाइड हो गया। तो पहली रिएक्शन हो गई रोजेनमुंड रिडक्शन, ओके। नेक्स्ट, और अभी हमने जो देखी वो, तो उसमें क्या क्या थी, 2 मेथड थी, नाइट्राइल में से और एस्टर में से। नाइट्राइल में से क्या करेंगे, तो अगेन हमें हाइड्रोजन ही देना है उनको, ओके, लेकिन हाइड्रोजन कैसे देंगे, SnCl2 एंड HCl लिया था, उसमें से हाइड्रोजन निकला, तो एक कार्बन को दे दिया, एक नाइट्रोजन को दे दिया, नाइट्रोजन वाला फिर वो तो इंटरमीडिएट है, फिर नाइट्रोजन हटके वहां पे ऑक्सीजन आ जाएगा, मतलब अल्डिहाइड बन जाएगा, डन। और दूसरा एस्टर में से, तो एस्टर में से भी सेम ही, डिबाल, ओके, तो SnCl2 तो ले लिया, अब डिबाल H, ओके, डिबाल H मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जैसे उसका था डिट्टो वैसा ही करना है। एंड लास्टली हमने एस्टर में से किया, एस्टर में से भी क्या करना है, सेम डिबाल ही लेना है। डिबाल लोगे तो 2 मेथड है, मतलब 2 स्टेप है, पहली डिबाल H के साथ रिएक्शन, दूसरी हाइड्रेशन, ओके, उसमें बुक में दोनों एक साथ ही बताया गया है, तो हम भी दोनों एक साथ बताएंगे तो चलेगा। तो वहां पे एस्टर लिया, वो इतना बड़ा एस्टर तुम ना लोगे डेक वाला तो चलेगा, ओके, तुम कोई भी एस्टर ले सकते हो, अदरवाइज कॉमन नेम लिख लो RCOOR, ओके। उसकी रिएक्शन अगेन डिबाल के साथ करवाई और हाइड्रेशन किया, तो तुम्हें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, वो अल्कोहल तो अलग होगा, उसको दिखाओ ना दिखाओ योर चॉइस, बट तुम्हें यहाँ पर अल्डिहाइड फिर से मिल जाएगा, अंडरस्टूड। तो ऐसे क्विक रिवीजन करो, और रिवीजन मेंटली करके फिर पेपर में लिखो सिर्फ रिएक्शन, ये सब तो तुम छाप ही दोगे, ये आ गया तो ये लिखना आ गया, ये आ गया तो ये तो ऐसे ही लिख दोगे तुम, कोई बड़ी बात नहीं है, वही चीज लिखनी है, कोई देखता भी नहीं है जनरली, बताओ तो लिखा हुआ है नहीं वो चेक करते हैं, नहीं तो देखेंगे क्या, डायरेक्टली रिएक्शन देखेंगे, यहां गलती हुई तो ऊपर गलती ही है भाई, ऐसा, और ये सही है तो ऊपर सही ही होगा, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, अंडरस्टूड, ओके। तो अच्छे से रिवाइज करना,